हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये पार्ट 3 है। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। देखिए, मैंने आपको बताया था पेट्रोग्राड किसका नाम है। सेंट पीटर्सबर्ग सिटी का ही नाम है। इसको रीनेम कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था बाय सार निकोलस। ये बात है विंटर 1917 की, जहां पर कंडीशन काफी बेकार हो रही है कैपिटल के अंदर। यहाँ पर सिटी का लेआउट कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर डिवीजन दिखाया गया है लोगों के बीच में। एक नदी है, रिवर नेवा। नेवा नाम की ये नदी है, जिसके राइट साइड पे वर्कर के क्वार्टर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मतलब थोड़े गरीब वर्ग के लोग हैं। वहीं नदी नेवा के जो लेफ्ट साइड है, वहाँ फैशनेबल घर बने हुए हैं, विंटर पैलेस है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, पैलेसेस बने हुए हैं, ड्यूमा भी है वहां पर। ड्यूमा हमने बताया था आपको, पार्लियामेंट को कहते हैं इनके। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि राइट साइड में थोड़े से जो गरीब वर्ग है वो है, और लेफ्ट साइड में थोड़े से अमीर वर्ग के लोग हैं। वैसे तो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब फूड शॉर्टेज आएगी वर्कर्स के क्वार्टर में तो प्रॉब्लम आएगी, और ये फूड शॉर्टेज आई थी फरवरी 1917 के अंदर। अब देखिए, फरवरी का जो मंथ होता है वो इंडिया में ही आप देख लीजिए तो जो फरवरी का मंथ है काफी ठंडा रहता है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ, तो रशिया तो और भी ज्यादा नॉर्थ में, तो वहां और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां पर हैवी स्नोफॉल हो रही है। इस तरह के बुरे हालात है, ऊपर से खाने की भी कमी हो रही है। पार्लियामेंटेरियंस क्या चाहते हैं कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट बना के रखिए, लेकिन सार निकोलस क्या चाहता है कि वो डिसॉल्व करना चाहता है ड्यूमा को, है ना। अब देखिए, 22 फरवरी को एक लॉकआउट लगा दिया गया था राइट बैंक की एक फैक्ट्री के अंदर, मतलब फैक्ट्री बंद कर दी गई थी। अब फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी तो उस फैक्ट्री के वर्कर्स तो बिल्कुल ही भूखे मर जाएंगे। तो दूसरे दिन दूसरे 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने इस फैक्ट्री के वर्कर्स के सपोर्ट में क्या करा, स्ट्राइक कर दिया। ठीक है। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज की जो वुमेन थी ना, वो भी स्ट्राइक में उतर आई, बाहर सड़कों पे उतर आई, और ये ही आगे चल के इंटरनेशनल वुमेन डे बना। और बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी वर्कर्स के द्वारा, और ये लोग चलते चलते क्या कर गए, सेंटर को क्रॉस करके कैपिटल तक आ गए। ये यहाँ पर एक जगह है रशिया में, नेवस्की और प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पर एक जगह है, इलाका है, वहां पर आ गए। एंड इस टाइम पे ये जो स्टेज, ये जो पोजीशन चल रही थी ना, ये माहौल जो चल रहा था, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग के पेट्रोग्राड में बोल दो, तो यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था मूवमेंट। यहाँ पर ये सिर्फ आम लोग थे, वर्कर्स थे, जो दूसरे वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए धरने पे आ गए थे, या फिर आंदोलन कर रहे थे, आप कह सकते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो वर्कर्स थे ना, फैशनेबल क्वार्टर्स के पास आ गए, ऑफिशियल बिल्डिंग्स के पास आ गए, और गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। अब देखो, शाम होते होते जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो लौट गए, लेकिन ये दोबारा आ गए 24 और 25 को। अब जब ये दोबारा 24 और 25 को आ गए, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा, कैवलरी बुला ली, पुलिस बुला ली इन पे निगरानी रखने के लिए। अब देखिए, संडे 25 फरवरी को ये जो गवर्नमेंट थी, यानी सार था, इसने ड्यूमा ही सस्पेंड कर दिया। मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसके पार्लियामेंट में थे उनको भी हटा दिया, डिसॉल्व कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो पॉलिटिशियंस ने भी क्या करा कि अब इसके अगेंस्ट में मेजर लिया, और ये लोग भी डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ आके मिल गए। एंड आगे जाके फिर 26 को भी ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुंच गए, लेफ्ट बैंक के पास आ गए। 27 को जो इन्होंने क्या करा, पुलिस हेडक्वार्टर को भी घेर लिया, और इसमें भी वो कर दी, मतलब लड़ाई झगड़ा दंगे कर दिए। एंड यहाँ पर स्ट्रीट में गलियों में लोगों का एक ही स्लोगन चल रहा था, हमें रोटी चाहिए, हमें सही वेजेस चाहिए, मतलब सही तनख्वाह दीजिए, हमें बेटर आवर्स दीजिए। ये नहीं कि आप घंटों घंटों काम करा रहे हैं, तो बेटर हमें आवर्स दीजिए, और हमें डेमोक्रेसी दीजिए। सरकार ने बहुत कोशिश करी कंट्रोल करने की सिचुएशन को, अपनी आर्मी भेजी दोबारा से, लेकिन देखते हैं कि ये जो आर्मी है उसने मना कर दिया कि हम इन डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर नहीं करेंगे,
चलाएंगे, कोई गोली नहीं चलाएंगे। अब आर्मी ने क्यों मना कर दिया सार की बात मानने से? क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी भी जानती थी कि सार बेवकूफ है और वो एक तानाशाह की तरह कर रहा है, खुद तो ऐश मार रहा है बैठ के, और हम इसके लिए यहाँ पे सड़कों पे मर रहे हैं और अपने ही लोगों को मार रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि 70 लाख 7 मिलियन लोग मारे जा चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो ये सब चीजें भी देख रहे थे ये लोग, तो इन्होंने मना कर दिया कि हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पे नहीं करेंगे। और तो और बहुत सारे लोगों ने आर्मी के म्यूटिनी भी कर दी, विरोध कर दिया, और जाके जो ये वर्कर्स थे इनकी स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड striking workers had gathered to form Soviet or a council in the same building as Duma met. This was the Petrograd Soviet. तो उसी शाम को सारे वर्कर्स मिले और जो भी आर्मी के लोग थे वो मिल गए और इन्होंने अपना एक सोवियत या कह सकते काउंसिल बना लिया उसी मीटिंग में जहाँ ड्यूमा मिला करता था, रिप्रेजेंटेटिव्स मिला करते थे, एंड ये था पेट्रोग्राड सोवियत। अब दूसरे ही दिन एक डेलीगेशन गई थी सार के पास, ठीक है, और मिलिट्री कमांडर ने बोला कि भाई अब गद्दी से आप उठ जाओ, ठीक है। और ये बात समझ में आ गई सार को भी। सार ने मिलिट्री कमांडर की एडवाइस को माना और 2 मार्च को वो वहां से हट गया। तो जो सोवियत के लीडर्स थे, ड्यूमा लीडर्स थे, इन्होंने क्या करा, अपनी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली जो अब देश को चलाएगी, यानी रशिया को चलाएगी। एंड रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो रशिया का भविष्य वो किसके हाथों में है? पहले क्या था, एक बंदे के हाथ में था, सार निकोलस, या फिर जो भी रहता था कोई भी एक मोनार्क, और वो जो चाहता था वो करता रहता था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में होगा पूरा देश का भविष्य, एंड इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, जो वोटिंग राइट्स हैं उसके बेसिस पे होगा कि सबको वोटिंग राइट्स होंगे। And Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। तो हमने देखा कि सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि पेट्रोग्राड में किस प्रकार से फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया और यहाँ पर ये जो मोनार्की सिस्टम है खत्म हो जाता है फेब्रुअरी 1917 में। इसी को फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बॉक्स 1 के अंदर वुमेन इन दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, तो औरतों ने भी बहुत सहयोग दिया था इस रेवोल्यूशन के अंदर एंड अपने मेल कोवर्कर्स को भी इंस्पायर करती रही। यहाँ पर बात हो रही है लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पर एक औरत है मार्फा वसीलेवा, इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली स्ट्राइक करी एंड इसी चीज़ को हम आगे जाके सेलिब्रेट भी करते हैं वुमेन्स डे के तौर पे। एंड वुमेन वर्कर्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, ठीक है, ये बात तो अब हम जान ही चुके हैं। तो ये जो थी मार्फा वसीला एक मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, इन्होंने काम करना बंद कर दिया था, स्ट्राइक घोषित कर दी थी और अपने सारे लोगों को जो भी और औरतें हैं ये भी इनके साथ आ गई और इनको सपोर्ट करने लग गई थी। तो क्या हुआ, इनके जो एक अधिकारी थे जो मैनेजमेंट संभालते थे, इन्होंने इनको ब्रेड दे दिया, इन्होंने ब्रेड खा भी लिया, ठीक है, ठीक है। तो वो आदमी बोलता है, इनका जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट संभाल रहा था, एक तरीके का फोरमैन मैनेजर या इनसे बड़ा अधिकारी जो चाहता था कि ये स्ट्राइक रोक दें, तो वो बोलता है कि अब तो मैंने आपको ब्रेड दे दिया है, आपका पेट भी भर चुका है, अब तुम भूखी नहीं हो, तो ठीक है स्ट्राइक रोक दो। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरा पेट तो भर गया लेकिन मेरी साथियों का तो पेट नहीं भरा, तो मैं स्ट्राइक नहीं रोकूंगी। तो इस प्रकार की देखो औरतें थी, औरतों ने भी बढ़ चढ़ के फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया है। आफ्टर फेब्रुअरी देखो क्या हुआ कि बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये क्या हो गए, इन्फ्लुएंशियल हो गए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। आपने देखा था ना, सार निकोलस ने अपनी गद्दी छोड़ दी और प्रोविंशियल सरकार बना ली। तो यहाँ पर जो मेन आदमी रहे वो थे आर्मी के ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। आर्मी ऑफिशियल इसलिए भी क्योंकि आर्मी ने मना कर दिया था कि हम गोली नहीं चलाएंगे, वो भी परेशान थी सार से। अब लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए भी कि अभी जाते कहाँ, इनके अंडर में वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो स्ट्राइक पे हैं।
और कहीं ना कहीं ये लोग वही भी हैं, इन्होंने भी बहुत शोषण किया वर्कर का, लेकिन अब यहाँ पर भी ये इन्फ्लुएंशियल बन गए प्रोविंशियल सरकार के अंदर, क्योंकि वहां पर इक्वलिटी नहीं थी। और ये सारी चीज को समझ पा रहे थे लिबरल्स और सोशलिस्ट लोग कि हमें भाई इलेक्टेड सरकार बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोविंशियल सरकार जो है ये कुछ भी करने वाली नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं पब्लिक मीटिंग्स पे, एसोसिएशंस को रिमूव करा जा रहा है, हटाया जा रहा है, एंड जो सोवियट्स थी लाइक पेट्रोग्राड सोवियट्स वो हर जगह बन रही है, जहां पर नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज अलाउड। यहाँ पर इलेक्शन का कोई भी कॉमन सिस्टम अलाउ नहीं था उस टाइम पे। अब हम देखेंगे कि अप्रैल 1917 में बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न हो जाएंगे रशिया में, जो कि एक्साइल में गए थे। इससे पहले भी लेनिन का जिक्र किया था मैंने, बोल्शेविक पार्टी के बड़े लीडर हैं ये, लेकिन ये एक्साइल में चले गए थे, छोड़ के चले गए थे रशिया को, क्योंकि रशिया में जो सार निकोलस था उससे इनकी बन नहीं रही थी, इनके तरीके अलग थे और सार इन्हें मरवा देता या कोई भी इनकी जान को खतरा होता तो ये चले गए। जब इन्हें पता पड़ा कि जार अब नहीं है तो ये आगे दोबारा, और इन्होंने ये कभी नहीं चाहते थे, 1914 से ही कभी नहीं चाहते थे कि रशिया डिवाइड हो जाए या फिर हम युद्ध लड़े, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन अभी दोबारा आए तो उन्होंने बोला अब हम पावर को लेंगे अपने हाथों में, और इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि अब लड़ाई को खत्म करो और जो भी जमीन इन लैंड ओनर्स के पास है उसको किसानों के नाम पे ट्रांसफर कर दो, जो भी बैंक है उनको नेशनलाइज कर दो। ये जो 3 डिमांड थी ना, इनको ही लेनिन की अप्रैल थीसिस कहा जाता है। और इन्होंने ये भी कहा कि अब बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे अब जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा रेडिकल हैं, हमारे एम्स रेडिकल हैं, तो पार्टी का नाम भी कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल्शेविक पार्टी के भी स्टार्टिंग में इन सारी चीज़ों से सरप्राइज हो गए थे कि एकदम से कैसे ये अप्रैल थीसिस 3 डिमांड्स काफ़ी खतरनाक थी, और ये तीनों डिमांड प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार करना भी आसान नहीं था। चलो ठीक है, वार मत लड़ो ये तो चल जाएगा, लेकिन दूसरी चीज लैंड ओनर्स अपना सारा जमीन कैसे दे देंगे पीजेंट्स को, और ये जो लोग हैं ये मतलब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कैसे ये चाहेंगे कि बैंक नेशनलाइज्ड हो जाए, मतलब जो भी चीजें हैं वो सब नेशनलाइज्ड हो जाए, ऐसा चाहना मुश्किल था। तो ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का यहाँ नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया, और यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के जो आइडिया है वो काफी अलग है। ठीक है, तो बहुत खतरनाक डिमांड थी ये 3, जिसको हमने अप्रैल थीसिस कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों का इनिशियली ये भी मानना था कि ये सही समय नहीं है एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाने का, एंड यहाँ पर हमें क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बट ऐसे सीक्वेंस आए, यहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट हुए कि महीनों में ये जो एटीट्यूड था लोगों का चेंज हो गया, एंड समर आते आते ये बात लोगों में फैलने लग गई और लोग इस बात को स्वीकार भी करने लगे, वर्कर्स का मूवमेंट हर जगह फैलने लग गया। अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ फैक्ट्री कमिटीज बनने लग गई जो क्वेश्चन करती थी इंडस्ट्रियलिस्ट से कि आप किस प्रकार से फैक्ट्रीज को चला रहे हैं। ट्रेड यूनियन भी आगे बढ़ने लग गई नंबर में, सोल्जर्स की भी कमेटी बनने लगी थी आर्मी के अंदर। और जून में हम ये देखते हैं कि करीबन 500 सोवियत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कहाँ जाते हैं, ऑल रशियन कांग्रेस में जाते हैं। ठीक है, वहां भेजे जाते हैं, एंड ये सारी चीजें प्रोविजनल सरकार देख रही थी कि हमारी तो पावर रिड्यूस हो रही है और जो बोल्शेविक है इसका जो इन्फ्लुएंस है ये बढ़ता जा रहा है, लोग बोल्शेविक पार्टी को पसंद कर रहे हैं, ऐसे तो फिर हमारी कोई औकात ही नहीं रहेगी भैया, हमें तो कोई समझेगा नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब ये लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या करा कि बहुत कड़े मेजर्स लिए अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट दी बोल्शेविक पार्टी। तो जितने भी वर्कर्स डिमांड कर रहे थे फैक्ट्रीज से लेके उनको रोका, इनके लीडर्स को पकड़ लिया, और जहां पर भी पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे उसको बंद करवाया गया। हम देखते हैं जुलाई 1917 में काफी खतरनाक तरीके से जो बोल्शेविक पार्टी अपने डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही थी उसको सप्रेस कर दिया गया बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो काफी सारे जो बोल्शेविक लीडर्स थे उनको छुपना पड़ा, भागना पड़ा अपनी जान बचा के।
इसी दौरान हम देखते हैं कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इन्होंने क्या बोला कि भाई आप जो ज़मीन है इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाओ, सारी की सारी ज़मीन जो लैंड ओनर्स के पास है उसको थोड़ा हमें भी दो, पीजेंट्स को भी दो, तो दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाओ। अब इसके लिए लैंड कमिटीज बनने लगी, है ना। और धीरे धीरे देखते हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के द्वारा एनकरेज करने पर पीजेंट्स ने क्या करा, जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया लैंड ओनर्स की जमीन पर। अब आप देखिए फिगर 9 में अ बोल्शेविक इमेज है ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर्स इन अप्रैल 1917। ये लेनिन है और लोगों को ये एड्रेस कर रहे हैं, अप्रैल की फोटो है 1917 की। यहाँ देखिए फिगर 10 के अंदर आपको जुलाई डेज दिखाया जा रहा है। तो जुलाई डेज ये पेंटिंग शो कर रही है, आपको पिक्चर शो कर रही है कि यहाँ पर बोल्शेविक डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा था 17 जुलाई पे, और इन पे क्या कर दिया था, गोली चला दी गई थी आर्मी के द्वारा। अब ये आर्मी कौन है, प्रोफेशनल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स भी थे। नाउ द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब यहाँ पर देखो कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ते ही जा रहे थे प्रोफेशनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में, ठीक है। यहाँ पर क्या किया कि ये जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन, इसने क्या करा, डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। जो भी इसके सपोर्टर्स थे उसको ये एकजुट कर लिया उसने, क्योंकि कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे लोग थे जो पीछे से क्या कर रहे थे, बोल्शेविक लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसने क्या किया, सबको इकट्ठा कर लिया और 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने मना लिया पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के लोगों को एकजुट होने पे, और बोला कि हमें एक साथ आना पड़ेगा तभी हम पावर में आ पाएंगे। और इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई, अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। ये कमेटी अपॉइंट करी गई थी बाय सोवियत के द्वारा इस कमेटी को नियुक्त किया गया था। और इस कमेटी को जो लीड कर रहे थे वो है लियोन ट्रोट्स्की। और इसको क्यों रखा था लियोन ट्रोट्स्की, इनका काम क्या था कि कोई भी बिल्डिंग इनके सामने आ रही ऑफिशियल, उस पर कब्जा करने का इनका काम था। और जिस दिन ये काम करना था उस दिन की डेट को सीक्रेट रखा गया था। अपराइजिंग फैलती जा रही थी और अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी। ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर केरेन्स्की थे प्रोविजनल सरकार के, उन्होंने क्या करा, ट्रूप्स बुला लिए, है ना। और हम देखते हैं कि कुछ अंदेशा हो गया था इन लोगों को, किन लोगों को, प्रोविजनल सरकार को, कि बोल्शेविक पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है। इसीलिए इस प्रोविजनल सरकार ने सुबह सुबह के टाइम में अपने वफादार मिलिट्री लोगों को भेजा और बोल्शेविक पार्टी की जो न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग्स पे कब्जा करवा लिया। और फिर अपनी ट्रूप्स को आगे भेजा कि आप जाओ टेलीफोन और टेलीग्राम ऑफिस उस पे क्या करो, कब्जा कर लो, और विंटर पैलेस जो है हमारा उसको प्रोटेक्शन दो। ये बात पता लगते ही बोल्शेविक पार्टी के द्वारा बनाई गई मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ने, ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे लियोन ट्रोट्स्की, इन्होंने क्या करा, ऑर्डर किया अपने सपोर्टर्स को कि आप जाके गवर्नमेंट ऑफिसेस को क्या कर लो, कब्जा लो, और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लो। इसके बाद हम दिन में देखते हैं कि मैंने आपको एक नदी के बारे में बताया था, एक नदी है ना नेवा, इस नदी पे से एक शिप आ रहा है ऑरोरा, ये कर रहा है शेल्ड द विंटर पैलेस, मतलब विंटर पैलेस को तो नहीं तबाह किया लेकिन इसके चारों तरफ पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। एंड और भी बहुत सारी वेसल्स आ चुकी हैं नदी में, जिसने मिलिट्री पॉइंट्स पे कब्जा कर लिया। अब नाइट आते आते ये जो पूरी सिटी है ये कमेटी के अंदर आ जाती है। कौन सी कमेटी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के अंदर आ जाती है। एंड जो भी मिनिस्टर्स थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। और हम देखते हैं कि यहाँ पेट्रोग्राड के अंदर यानी सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर बोल्शेविक पार्टी मेजोरिटी में आ गई थी। और धीरे धीरे ये जो अपराइजिंग हुई बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, ये और भी सिटीज में रशिया की फैल गई एंड बहुत हैवी फाइटिंग हुई स्पेशली मॉस्को के अंदर। एंड बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। दिसंबर आते आते मॉस्को और पेट्रोग्राड का जो एरिया है वो पूरा
जो बोल्शेविक है उनके अंडर में आ गया। देखिए ये एक आइकॉनिक फोटो है फिगर 11 में। यहाँ पर ये लेफ्ट में कौन है, लेनिन, एंड ये राइट में है लियोन ट्रॉट्स्की, जिन्होंने मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को लीड किया था। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।